Hello students, how are you? Hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में आपका हिंदी गुलमोहर का पाठ 16 सजीले फूल। ओके, सजीले मीन्स सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर, सजीले फूल। ओके, यह एक कविता दी हुई है फूलों के बारे में कि किस प्रकार से वो पेड़ में से, है ना, पौधे में से निकलते हैं। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। है ना, जो माली है उससे पूछ रहे हैं, है ना, जो भंवरे थे, तितलियां थी, वे सब पूछ रही हैं कि माली तू ही बता दे हमें कि कल तक जो डाली, है ना, जिसे शाखा भी बोल सकते हैं, जो शाखाएं डाली खाली थी, आज वह कैसे फूलों से भर आई हैं, है ना, उसमें फूल निकल आए हैं, कैसे ये सब होता है, माली से पूछ रहे हैं। फिर है नेक्स्ट, तरु के भीतर से ही भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। अब जो माली बोलता है, माली बताता है कि तरु के भीतर, है ना, तरु मीन्स पेड़, है ना, पेड़ के अंदर से ही फूलों का आना होता है ना, पर यह नहीं पता होता कि वे जाने कहाँ छुप कर, है ना, छुपे हुए ढके हुए कहाँ रहते हैं, है ना, उनका पता ठिकाना कोई भी नहीं जानता। फिर नेक्स्ट है, रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हूँ जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उनको सुन लेते हैं कैसे। है ना, फिर बोलता है माली कि पता नहीं कहाँ छिपे हुए रहते हैं, फिर भी उनके कान जो हैं वह खड़े रहते हैं, मतलब वे सभी चीजों को महसूस करते हैं, है ना, उन्हें जैसे ही हवा बुलाती है तो वे उसे झट से सुन लेते हैं, पता नहीं ये सब कैसे होता है। फिर है, फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, सज धज कर रंग पहनकर अनगिनत भीतर से आ जाते बाहर। मतलब जब उन्हें हवा बुलाती है तो वे फिर देर नहीं करते, बिल्कुल भी देर नहीं करते, जल्दी जल्दी से रंग बिरंगे अलग अलग अनगिनत, है ना, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनेक प्रकार के फूल जो हैं वह तरु के भीतर से बाहर आ जाते हैं। ओके, रंग बिरंगे फूल होते हैं ना, तो इसलिए कहा गया है कि सज धज कर पहनकर अनगिनत, है ना, सज धज कर मीन्स अलग अलग रंगों के फूल निकलते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये कितने सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे जो फूल हैं वह निकले हुए हैं। जब आपने देखा होगा ना, जब फूल नए नए निकलते हैं तो वे कितने सुंदर लगते हैं, है ना, उनमें एक ताजगी होती है ना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्हें हम छू कर देख लें, इनकी खुशबू ले लें, ऐसा लगता है ना हमें, इसलिए कहा गया कि सज धज कर अनगिनत निकलते हैं, है ना, भीतर से बाहर आ जाते हैं ना। आप देखते हो कि कुछ टाइम जब हम पहले देखते हैं तो लगता है इनमें कुछ भी नहीं, परंतु धीरे धीरे वे फूल जो हैं अपना मुंह खोलते जाते हैं, मतलब वे खिलते जाते हैं ना, मुंह धोकर, इसलिए कहा गया है कि धीरे धीरे वो अपना मुंह खोलते हैं ना, पहले बिल्कुल बंद रहते हैं, फिर उसके बाद वे धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं। नेक्स्ट है, बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को महका कर जाते, है ना, वे बोलते हैं, बताते हैं कि जैसे ही बाहर आते हैं तो मधु बरसाते हैं, है ना, मधु मीन्स क्या होता है, शहद को बोला गया है ना, तो जो तितलियां हैं वो क्या करती हैं, आती हैं, तितलियां आती हैं, भौरे भी आते हैं, और जो मधु बरसाते हैं ना, शहद बरसाते हैं, और सबको हंस हंस कर गले लगाते हैं, मतलब तितलियां जो हैं, भौरे जो हैं, वो फूलों के ऊपर बैठते हैं ना, हर फूल के ऊपर वे बैठते हैं, है ना, तो मतलब हंसकर गले लगाता, उसी को कहा गया है कि वे सबको गले लगाते हैं और धरती को महका कर जाते हैं। जो फूल होते हैं, जब फूल, अनेकों फूल जब निकलते हैं तो उनकी जो खुशबू है, उनकी जो महक है, वो सारी जगह पर फैल जाती, पूरी धरती को वे महकाकर सुगंधित करके जाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस कविता को आप अच्छे से एक बार फिर से लर्न कीजिएगा, रीड कीजिएगा, और इसके अर्थ को समझिएगा, और उसके अलावा इस कविता की 4 पंक्तियां आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।